नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रक्षाबंधन के दिन सामने आई। मंदिरा कपूर का वह इमोशनल पोस्ट जिसने हर किसी का दिल छू लिया। तो आराम से बैठिए क्योंकि यह कहानी है रिश्तों, पछतावे और प्यार की। चलिए शुरू करते हैं। मंदिरा कपूर ने अपनी और अपने माँ रानी कपूर अपने भाई की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। उसी तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, ये लिखने में आज मुझे पूरा दिन लग गया क्योंकि आज का दिन बहुत मुश्किल था। आज राखी है, मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी जबकि माँ मेरे बगल में बैठकर रो रही थी। यह पंक्तियाँ अंदाजा देती है कि उस भारी दिल के जो अशांत और टूटे रिश्तों के बीच फंसा हुआ था। फिर आगे लिखा, भले मैंने तुमसे 4 साल बात नहीं की लेकिन मुझे हमेशा यह संतोष था कि मेरा भाई है, चाहे वो दूर ही क्यों न बैठा हो। यहाँ संकट की परछाइयाँ और गहरी दूरी दोनों दिखती है। रिश्तों में बनी दरार लेकिन दिल से कभी खत्म न हुई पहचान। मंदिरा ने आगे अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे अंदर अयान को खोजने की कोशिश कर रही हूँ। आगे उन्होंने लिखा, भाई ये रिश्तों का खेल बहुत बड़ा था, शायद तुम या मैं नहीं समझ पाए। रिश्तों को तुमसे बहुत साजिश से दूर किया गया। अगर तुम यहाँ होते तो सब कुछ अलग और बेहतर होता। ये दर्शाता है उस खोखलेपन को, उस अनकही दूरी को और उस खामोशी को जिसने 2 रिश्तेदारों को अलग किया, लेकिन प्यार का एहसास अभी भी जिंदा है। फिर उन्होंने आगे लिखा, आज मैं तुम्हारी तस्वीर के एक कोने में राखी बांध रही हूँ। तुमने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाया, अगर तुम होते तो इसे और आगे ले जाते। तुम्हारे यादों की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम बहादुर हैं, मुझे पता है तुम जहाँ भी हो हमारी रक्षा करोगे और मैं और माँ तुम्हारी विरासत को सही हाथों तक पहुँचाएंगे। ये पंक्तियाँ न केवल व्यक्तिगत दुख और यादों का सम्मान दिखाती है बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी और संकल्प का प्रतीक भी है। और इस पोस्ट को लाइक करिश्मा कपूर और संजय कपूर की पहली पत्नी नंदिता मेहतानी ने भी की। उन्होंने इस पर हार्ट का इमोजी दिया जो बताता है यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि सबके दिल से निकली आवाज़ थी। इस पूरे भावुक नोट ने सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक संदेश छोड़ा है कि प्यार चाहे जैसा भी हो, अगर रिश्ता टूट ही जाए तो उसे ठीक करने का मौका कभी नहीं मिलता। हमें उन्हें माफ़ करना, उन्हें समझना या उनके साथ प्यार बनाए रखना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत नाजुक है। बताते चले कि जिस परिवार की तस्वीर कभी मैगजीन के कवर पर छपती थी, जहाँ एक मुस्कुराती हुई करिश्मा एक शर्मीली से संजय कपूर के साथ खड़ी होती थी, आज उसी कहानी का अंत एक उदासी के साथ हो रहा है। संजय कपूर की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, इतनी बड़ी संपत्ति में करिश्मा के मासूम बच्चों का हिस्सा क्या होगा। यह सवाल इसलिए और भी बड़ा बन जाता है क्योंकि संजय और करिश्मा के दोनों बच्चे समायरा और कियान अपने पिता से बेहद जुड़े हुए थे। बेटी समायरा तो बिल्कुल अपने पिता की परछाई लगती है और रानी कपूर यानी संजय कपूर की माँ अपने सारे पोतों में सिर्फ समायरा को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। करीबी सूरतों की माने तो रानी कपूर को हमेशा इस बात का डर था कि संपत्ति के लालच में कहीं कुछ गलत न हो जाए। अब सोचने वाली बात यह है, जब दूसरी शादी करने के बाद भी संजय कपूर अपने बच्चों के पास बार बार लौटते थे तो क्या ये सिर्फ पिता का प्यार था या फिर अतीत की किसी गलती का पछतावा। सूत्र ये भी कहते हैं कि संजय अपनी माँ रानी कपूर से अक्सर करिश्मा की बातें किया करते थे, कैसे उन्होंने करिश्मा के साथ गलत किया, कैसे करिश्मा सिर्फ एक स्टार नहीं थी बल्कि एक इज्जतदार पत्नी भी थी। ये सारी बातें प्रिया कपूर भी महसूस करती थी। शायद यही वजह थी कि संजय की मौत के बाद भी रानी कपूर खुद चाहती थी करिश्मा के बच्चों को उनका पूरा हक मिले, मगर संपत्ति की लड़ाई में अब सब कुछ सीधा साधा नहीं होता। कपूर की कुल संपत्ति करीब 30,000 करोड़ की मानी जा रही, जिसमें कई बिजनेस, विदेशों की प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां, फैशन ब्रांड शामिल है। अब इस संपत्ति में करिश्मा के बच्चे, प्रिया कपूर और उनके बच्चे, संजय कपूर की मां रानी कपूर और इस कंपनी के हिस्सेदार सभी दावेदार हैं। अगर कानूनी जानकारों की माने तो संजय कपूर ने वसीयत बनाई है, उसमें बच्चों का नाम लिखा है, तो समायरा और कियान को उनके पिता की संपत्ति का वैध हिस्सा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो मामला कोर्ट में जाएगा और फिर फैसला बनने में सालों लग सकते हैं। असल में ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये उस मासूम रिश्ते की कहानी है जो कभी 2 दिलों के बीच था। एक करिश्मा जो बॉलीवुड की रॉयल प्रिंसेस मानी जाती है, उन्हें सिर्फ इसलिए अपनाया गया क्योंकि उनका नाम, चेहरा एक बिजनेस एम्पायर को ऊंचाई दे सकता था। शादी के कुछ साल बाद जब करिश्मा ने इस खेल को समझा और इनकार किया तो उन्हें मानसिक और भावनात्मक टॉर्चर देकर मजबूर किया गया और आखिर इस रिश्ते को तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता सिर्फ नाम और नफ़ा के लिए बना था वो रिश्ते दिल से कैसे चल पाते। लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई तो ये है कि जो बोया जाता है वो लौट कर जरूर आता है।
आज जब संजय कपूर नहीं है तो सब लोग रानी कपूर से यही पूछ रहे हैं अब आपके पोतों का क्या होगा। और शायद रानी कपूर भी अब यही सोच रही हैं जो गलती उनके बेटे ने की वो अब दोनों बच्चों की जिंदगी ना बदल दे। हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बंटवारे की लड़ाई में ना तो मासूम बच्चे की मासूमियत हारे, ना करिश्मा की इज्जत और ना ही एक माँ का भरोसा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है पैसा और पहचान के पीछे कितनी भावनाएं कुचल जाती है, तो अंजू फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उन छिपी कहानियों बताते हैं जो सच्ची, गहरी और इंसानियत से जुड़ी है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे शेयर कीजिए और अपने प्रियजनों को भी याद दिलाइए, लब बोले फिर चाहे गलतफहमी हो, समय पास हो या दूरी, प्यार को मौका जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार याद दिला दी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।